तो सब भला अपने अपने घर चला। शंभवे गुरुवे नमः। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया, ममतामयी बहना दीदी नीलम गुरु बहना, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना, गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदि दादरी सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। मेरा सौभाग्य कि आज इस प्रांगण में इस धर्म स्थल पर महागुरु महादेव का गप करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य, मेरा जीवन धन्य है कि महागुरु महादेव का कुछ गप करने का मौका मिला। यह कार्यक्रम शिव गुरु परिचर्चा में यही समझाया जाता है कि शिव को अपना गुरु बनाए, शिव का शिष्य बने। इस कार्यक्रम में शिष्य हम कैसे बने, शिव मेरे गुरु कैसे हो जाएं, इस कार्यक्रम में यही समझाया जाता है, चर्चा के माध्यम से, गप के माध्यम से। तो हम सभी को समझना है और समझकर इस राज्य मार्ग पर चलना है। यह राज्य मार्ग देने वाले हमारे साहब श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया है, उनकी पत्नी दीदी नीलम है, जिन्होंने बता दिए कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, शिव का आप शिष्य बन सकते हैं। बस इस राज्य मार्ग पर चलिए। साहब तो बहुत कष्ट किए, बहुत दुख किए, रात रात भर अवघड़ के साथ में रहते थे, शमशान में रहते थे, और वो कष्ट करके, वो दुख करके हम सबों को शिवमय जीवन बनाने के लिए उन्होंने ये राजमार्ग बनाए। अब हम सभी को इस राजमार्ग पर साहब कहे हैं कि चलते रहिए, एक न एक दिन आपके गुरु शिव हो जाएंगे, आप उनके शिष्य हो जाएंगे। अब हम सभी को इस रास्ते पर, इस राजमार्ग पर चलते रहना है। साहब तो बहुत कष्ट किए, हम लोग क्या कष्ट किए, हम लोग कुछ नहीं। कल ही के चर्चा में हमारे गुरुबाना समझा रहे थे कि पापड़ बाजार में बिकता है, पापड़ तो हम लोग लाते हैं घर और तेल में तल कर छांक कर उसको खा जाते हैं। नहीं, पापड़ बड़ी मचमच आवाज करता, कड़कड़ करता है। नहीं, बाजार में, दुकान में पापड़ खरीदते हैं और उसको तेल में तलते हैं और खा जाते हैं। उसमें कोई मेहनत तो नहीं लगा, कुछ पैसा लगा, कुछ रुपया लगा। लेकिन जो बनाने वाले पापड़ है उनसे जरा पूछिए कितना मेहनत करते हैं। ठीक वही बात यहां पर आता है कि साहब ये 3 सूत्र, शिव का शिष्य हम बन जाएं, शिव मेरे गुरु हो जाएं, उन्होंने कितना कष्ट किए होंगे। इसको आप समझ रहे, नहीं समझ रहे? जानते तब जरूर शिव को अपना गुरु मानते, जानते नहीं है। आप सोचते हैं कि ऐसे ही तो महादेव महादेव करने के लिए करबे करते, हम चेला बनिए जाएंगे, लेकिन ऐसे में नहीं। साहब बहुत कष्ट किए, बहुत दुख किए, बहुत तकलीफ किए, लेकिन आज हम लोगों को लिए उन्होंने ये राजमार्ग बनाए। अब इस राजमार्ग पर चलिएगा तभी ना। साहब कहे हैं कि 3 सूत्र कीजिए। साहब कहे हैं कि शिव को अपना गुरु बनाकर, उनका शिष्य बनकर 3 सूत्र कीजिए। अपने गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु का चर्चा कीजिए, गप कीजिए और अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। बस यही बोले हैं।
अब ये तो 3 सूत्र नहीं कीजिएगा तो बताइए महादेव आपके गुरु कैसे होंगे? आप उनके शिष्य कैसे होइएगा? कम से कम इतना तो कीजिए। को तो नहीं साहब कहे हैं कि आप अपना कर्म छोड़ दीजिए, अपना घर छोड़ दीजिए, अपना सो परिवार छोड़ दीजिए, ऐसा तो साहब नहीं कहे। साहब कहे सबको पकड़े रहिए और साथ में महादेव को भी पकड़िए। अभी आप लोग जितने भी हैं अपने रिश्ते नाते को बताते, कहते कि आप के परिवार है, कोई पूछता है ना के परिवार है, तो 2 बेटा 1 बेटी रहता है और 2 पति पत्नी, तो बता देते हम 5 है 5। लेकिन महादेव को भूल जाते हैं। महादेव को भी इस रिश्ता में बताना है कि हम 2 पति पत्नी, 2 बेटा और 1 बेटी, यानी 5, और महादेव लगाकर 6। कम से कम ये रिश्ता को भी बताने का काम के, इससे बताने से क्या होगा, दूसरा सूत्र चर्चा होगा। अच्छा महादेव कैसे है तो और तब महादेव को गुरु बनाए, हम उनका शिष्य हैं, हम उनका चेला हैं, आप भी बन जाइए। यही ना है दूसरा सूत्र, दूसरे को बताना। कोई भी हो उनको बताइए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप भी उनका शिष्य हो सकते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं दीदी, हम लोग कोई कष्ट नहीं किए, हम लोग कोई तकलीफ नहीं किए, बनल बनावल पापड़ मिला और हम लोग खा रहे हैं। बनाए हुए रास्ते पर राजमार्ग पर साहब कहे चलने के लिए, अब इतना नहीं चलिएगा तो मेरे गुरु कैसे शिव होंगे, मेरे गुरु महादेव कैसे होंगे? कम से कम इतना तो करिए, इस राजमार्ग पर चलिए और जो जो राजमार्ग पर आता है वो काम कीजिए। राजमार्ग पर आ रहा है, सूत्र आ रहा है तो सूत्र कीजिए, अपने गुरु से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। अगर गुरु भाई है तो कहेंगे शिष्य हूं, अगर गुरु बहना है तो कहेंगे शिष्य हूं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य तो शिष्य हूं, मुझ शिष्य तो शिष्य पर दया कर दीजिए। जब भी मन करे आप उनसे दया मांग लीजिए। दूसरा सूत्र में अपने गुरु का चर्चा मन में। अब हमारे गुरु बहना बता रहे थे कंगन, देखिए ये कंगन जब आप पहनते हैं ना तो आपका दूसरा सूत्र जो चर्चा है ना उसमें आपको सहूलियत मिलता है। कहीं भी आप निकल जाइएगा, आपका हाथ का कंगन, अभी ठंडा है तो झांपे हुए, लेकिन गर्मी में झांपे तो नहीं रहते। जहां भी फील्ड में निकलिएगा, कोई भी रिश्ते नाते के पास निकलिएगा, कोई भी परिवार के पास निकलिएगा, कंगन देखेगा, पूछेगा दीदी क्या है ये, तो वहां पर देखिए आप बताइएगा ना हम महादेव को गुरु बनाए, हम उनका शिष्य बने हैं, हम उनका चेला बने, इसीलिए ये 12 दाना का कंगन पहनते हैं। तो देखिए ये कंगन आपका चर्चा करवाया ना, ये कंगन में है ना इतनी ताकत कि आपका चर्चा करवाता है, लेकिन कंगन में नहीं पहनता, लगता कि सोना से ज्यादा भाव है। सोना पहनिएगा ना तो हो सकता है कि रास्ता में कहीं जाइएगा ना, अंधेला हो जाएगा ना तो सोना छीनियो लेगा नहीं, अब हो सकता है सोना अगर नहीं देने लगिएगा तो हो सकता है आपको मारियो दे। वो जमाना अब कलयुग है भैया, इस युग में बड़ी सोच समझ के चलना पड़ता है। नहीं अगर सोना पहनिएगा तो हो सकता है छीनने और छीनाने का भी डर रहेगा, लेकिन ये कंगन आपको नहीं को छीनेगा, कोई नहीं छीनेगा। कहे ये 15 रुपया, सब जानते हैं कि 15 रुपया में कंगन मिलता है, नहीं सस्ता है इसीलिए नहीं पहनते। 10 रुपया मिलता है ना, 10 से बताइए दीदी कह रहे 10 रुपया मिलता, आता यूं नहीं पहनते। दिन भर में पोता कहेगा आएगा आइसक्रीम बिकने के लिए तो कहेगा बस रोना चालू कर दे, उठम बजरी करना चालू कर देगा, तुरंत गठरिया खोलिएगा और 10-5 तुरंत आइसक्रीम खिला दीजिएगा, लेकिन 10 रुपया कंगन नहीं पहनिएगा। क्यों? क्योंकि आपको महादेव से प्रेम नहीं है, आपको उस पोते से प्रेम है ना, तभी ना गांठी से निकाले और तुरंत आइसक्रीम खरीद के दे दिए, उस पोता से प्रेम है, लेकिन आपको महादेव से प्रेम नहीं है। महादेव से प्रेम कीजिए, महादेव को अपना बनाइए, अपना। जैसे नहीं आप पोता को अपना मानते हैं ना, बेटा को अपना मानते हैं ना, बेटी को आप अपना मानते हैं ना,
उसी प्रकार महादेव को भी अपना मानिए, तभी ये खेला होगा। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा दीदी। जब तक ले आप महादेव को आप अपना नहीं मानिएगा, कैसे होगा? आपको दुनिया कहे ये शिव चर्चे करते रहता, शिव चर्चे में दौड़ते रहता, खाली महादेव महादेव करता, पागल हो गया। दुनिया कह दे पागल, तब समझ लीजिएगा कि हम चेला बनना शुरू हो गए। ऐसे तो लाज लगता, मंच पर कहते दीदी चर्चा कर हो ना, नहीं भैया हमरा नहीं आवा, वहां जाइए तो थर थर आवे। हम कल देखे थे वो गुरुबाना के मासिक चर्चा में चर्चा दिए ना, तब तो भजन में तो तैयार एकदम है, भजन करने के लिए एकदम तैयार है। भैया हमारा भजन में तो हो ना, कल नहीं दीदी कम से कम 3 सूत्र के बारे में आप बोलिए। जानते मंच पर आए और थर थर आना चालू कर दिया, लग रहा है कि मंच पर से महादेव डंटा से डेंगा रहे हैं। देखिए चाहे भजन में तो बड़ा आनंद आता है, आज के भजन में कुछ नहीं है। भजन से आप भजन गाते गाते आप महादेव का शिष्य नहीं बन जाइएगा, महादेव आपके गुरु नहीं हो जाए। महादेव को अगर अपना बनाना चाहते हैं तो, महादेव का शिष्य बनना चाहते तो महादेव के दया से जो साहब दूसरा सूत्र दिए है ना कि गप करो, जाओ दुनिया को बताओ कि मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु हो सकते हैं, जाओ दुनिया को बताओ। यही है दूसरा सूत्र चर्चा। जितना आप दूसरा सूत्र कीजिएगा, जितना आप दूसरे को समझाइएगा, जितना आप दूसरे को शिष्य बनाइएगा, एक दिन आप भी शिव का शिष्य बन जाइएगा, आप भी, आपके भी गुरु शिव हो जाएंगे। तब चर्चा जरूरी नहीं है दीदी। अरे ना ऐसे हो तने से होता क्या है, क्या होता? हम लोग गुरु भाई भी कहते हैं 2-4 गो चर्चा के बाद एक भजन डाला जाए। क्यों डालते हैं, क्यों भजन होता है जानते हैं? इसीलिए कि चर्चा सुनते सुनते आदमी जो सच्चा शिष्य है ना खो जाते हैं, शिव के शरण में, शिव की याद में चले जाते हैं, अपना शरीर यहीं छोड़ देते हैं और वो खो जाते। उनको पकड़कर मंच के नजदीक पर लाने के लिए भजन दिया जाता है कि फिर मन, रे मन तू कहां जा रहा, तू कहां भाग रहा, तो मंच के पास जाओ, महादेव का चर्चा सुनो, तब तुम महादेव का चेला बनेगा। तब जाकर एगो भजन दिया जाता है कि उनका फिर मन यहां पर टिके। मन टिकेगा तभी ना, आप लोगों का भी मन टिकबे नहीं किया है, कभी उधर भागता है तो कभी इधर भागता है, कभी याद आता घर में भैंस है, गाय है, बैल है, बकरी है, पोता है, पोती, शरीर यहां है लेकिन मन कहां है? घरवा में, खेतवा में है गेहूं लगल। अभी गेहूं का समय है, खेतवा में गेहूं लगल, कहीं भैंस न घुस जाए, दूसरा का जानवर न घुस जाए और गेहूं सब खा जाए। नहीं, मन वहां है। जब आपका मन कहेगा सच में शिव मेरे गुरु है, हम उनका शिष्य बनेंगे, बनना चाहते हैं, तो दुनिया बगल में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन आपका मन यहां रहेगा, मन यहां टिकेगा और महादेव का चर्चा आप सुनिएगा और महादेव महादेव करिएगा। जब आप सच्चे मन से महादेव को अपना गुरु मानिएगा, तब कंगन भी पहनिएगा, महादेव को अपना भी मानिएगा, महादेव का गप भी कीजिएगा, महादेव का चर्चा भी कीजिए। जब आप अपना मानिएगा, तब जब आप अपना मानिएगा महादेव को, तब ये दर्द जगेगा, तब ये अपनापन जगेगा, ऐसे नहीं। ठीक है दीदी, महादेव को अपना मानिए। बहुत सुंदर रास्ता हम सभी को साहब दिए। हम सभी शिव शिष्य परिवार का जीवन धन्य हो जाएगा, हम सभी शिव का शिष्य हो जाएंगे, मेरे गुरु शिव हो जाएंगे, हम उनका चेला हो जाएंगे। अब महादेव का चेला बनना हम सभी का सौभाग्य है। सौभाग्य है कि हम सभी शिव शिष्य बन जाएं, शिव मेरे गुरु हो जाए, वो महादेव मेरे गुरु हो जाए। पहला के जमाना में जानते हैं दीदी, शिव को गुरु बनाने के लिए अपने शरीर को गला देते थे, फिर भी शिव का वो शिष्य बनते थे कि नहीं बनते थे कहना मुश्किल है। महादेव उनका गुरु बनते थे कि नहीं बनते थे कहना मुश्किल है। लेकिन आज इस कलिकाल में, इस कलयुग में साहब जैसा रास्ता दिखाने वाले, साहब जैसा रास्ता
पर चलकर उनको हाथ पकड़कर महादेव तक ले जाने वाले आज हम सभी को मिला कि घर बैठे महादेव का शिष्य बन सकते हैं, महादेव मेरे गुरु हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग सभी तीन सूत्र कीजिए, महादेव से दया मांगिए, महादेव का गप कीजिए, महादेव को नमः शिवाय से 108 बार नित्य दिन प्रणाम कीजिए और कंगन जरूर पहनिए। देखिएगा एक दिन आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपका अपनत्व लौट जाएगा, आप भी समझेंगे सच में मेरे गुरु शिव हो जाएंगे, हम उनका शिष्य हो जाएंगे। आप चाहते क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मेरे गुरु शिव हो, हम उनका शिष्य होना चाहते हैं, तब आप ये तीनों सूत्र पर खड़ा रहिए और साहब जो जो कहे हैं, जैसे जैसे चलने के लिए कहे वैसे वैसे चलिए। एक दिन आप सच में शिव का शिष्य हो जाएंगे, आपके गुरु शिव हो जाएंगे। चलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बाना गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदि सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो।